हे व्हाट्सअप लेजेंड, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2+2 = 4 होता है। सबको पता है, सबको पता है कि 2+2 = 4 होता है, तुमको भी पता है। अब एक थोड़ा सा एक सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करिए कि मान लीजिए एक कंप्यूटर में जो कि एक प्रिंटर से अटैच्ड है, उस कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग की गई थी, उसमें यह मेंशन कर दिया गया कि 2+2 = 5 है। ठीक, ये चीज उसमें मेंशन कर दी गई, 2+2 = 5 होता है। अब क्या हुआ कि एक बंदा आया और उसी कंप्यूटर को यूज कर रहा था और उसने कहा कि लाओ भाई एक प्रिंट आउट ले ले हम। उसने प्रिंट आउट जैसे लिया, उसमें लिख के आ रहा 2+2 = 5। अब वो बंदा परेशान हो गया, 2+2 = 4 होता है, ये 5 कैसे दिखा रहा है? तो उसने सोचा कि हो सकता है मेरी ही कुछ गलती हो, एक बार और प्रिंट कर लेते हैं। तो उसने थोड़ा सा फिर से इसी चीज को टाइप किया और प्रिंट मारा, तो आंसर फिर क्या आ रहा है? फिर यही आ रहा है। अब वो बंदा परेशान कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उस बंदे ने सोचा हो सकता है कि प्रिंटर में कुछ गड़बड़ हो, तो उसने जाके प्रिंटर को देखा कि भाई इसमें तो कहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं है। उठाया फुटाया तो पता चला कि प्रिंटर को देखने के बाद उसने आया, फिर से प्रिंट आउट मारा, खट से प्रिंट आउट मारा, तो पता चला फिर 2+2 = 5 आ रहा है। अब ये बताओ एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहां पर है? द आंसर इज ऑब्वियस भाई, उस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में है जो ऑलरेडी उसमें फीड कर दी गई है। अब चाहे तुम प्रिंटर को मार डालो, फोड़ डालो, या जिंदगी भर बैठ के इसी चीज को प्रिंट लेते रहो, प्रिंट लेते रहो, प्रिंट लेते रहो, आंसर क्या आएगा? 2+2 = 5। अगर आप चाहते हैं 2+2 = 4 आए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? वो जो अंदर की प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसको चेंज कर दोगे, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। यहां तक आई होप की बात मैं अपनी कह पाया होगा। अब उसके बाद इसको यहीं पर रखो। अब एक दूसरा सिनेरियो देखो, कुछ क्वेश्चन के जवाब मुझे दो। ये बताओ तुम्हारी आंखों का काम क्या है? देखना। तुम्हारी नाक का काम क्या है? सूंघना। तुम्हारे हार्ट का काम क्या है? पंप करना। तुम्हारे ब्रेन का काम क्या है? सोचना। द आंसर इज यस। लेकिन सिर्फ सोचना नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका ब्रेन होता है वो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा जो उसका हिस्सा ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोचने समझने के लिए आता है। जैसे आप मैथ्स लगाते हो, आप फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस लगाते हो, वो किस तरीके से यूज करते हो? अपने ब्रेन का बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसी तरीके से तुम्हारे ब्रेन में एक बहुत बड़ा सा पोर्शन है जो कि आपके ब्रेन का लगभग 95% हिस्सा रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड एकदम उसी प्रोग्राम की तरीके से है जो उस कंप्यूटर में था। अब उस कंप्यूटर में अगर गलत इंफॉर्मेशन थी तो गलत आउटपुट मिल रहा था। उसी तरीके से अगर हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में गलत इंफॉर्मेशन भरी है तो हमें भी गलत ही आंसर मिलेंगे। अगर हमारे ब्रेन में ये भरा हुआ है कि मैं बेवकूफ हूं, तो हर कोई मुझे बेवकूफ बनाएगा। अगर मेरे ब्रेन में ये भरा है कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूं, तो मुझे अपने आप मैथमेटिक्स में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर मेरे ब्रेन में ये भरा है कि मेरे माँ बाप ने जिंदगी भर पैसे की सख्ती झेली है, तो मैं अपनी पूरी लाइफ पैसे की सख्ती झेलूंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो इस सबकॉन्शियस माइंड में भर गया है, हमें रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। चाहे जितना बाहर तुम हार्डवर्क करते रहो, जितना करना है तुम कर लो, कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी बेट है और इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूं। इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूं। जो तुम्हें करना होगा लो, बाहर रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। अब अगर हमको रिजल्ट चेंज करने हैं तो बस एक आपको काम करना है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हारे ब्रेन में, इसके अंदर जो वायरिंग हो गई है, इसको बस तुमको चेंज करना है। और अगर तुमने इसको चेंज कर लिया तो हर वो चीज तुम्हारी ठीक हो जाएगी जिसके बारे में तुम रिजल्ट चाहते थे। जैसे उस कंप्यूटर में जैसे ही 2+2 = 4 फीड हुआ होगा, रिजल्ट हम तुरंत आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे ब्रेन में, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ब्रेन की मैपिंग किस तरीके से हो गई थी। और अगर हमें इसको ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
तो एग्जैक्टली इस चीज के लिए अगर आप लोगों के 10 से ज्यादा कमेंट मेरे इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं तो मैं इसका एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, और अगर ये हमारे साथ गलत वाली मैपिंग हो गई है तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है। इसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ के साथ मैं आप लोगों से नई वीडियो में जरूर मिलूंगा अगर 10 कमेंट इस वीडियो के ऊपर आते हैं। टिल देन, स्टॉप एंड खोखली बातें नहीं।